अस्सलामुअलैकुम। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है पेपिलोमा वायरसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पेपिलोमा वायरसेस जो है ये कौन से वायरसेस है। तो इससे पहले कि पेपिलोमा वायरस को हम डिस्कस करते हैं, तो असल में पेपिलोमा वायरसेस हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि सर्विकल कैंसर जो है इट इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन। वुमेन में थर्ड मोस्ट जो कॉमन कैंसर है वो सर्विकल कैंसर है। और ये जो है ये तकरीबन 500,000 न्यू केसेस जो है ये असल में अकर होते हैं, और 2,80,000 डेथ जो है वर्ल्ड वाइड सर्विकल कार्सिनोमा की वजह से होते हैं। और इस कैंसर को काज करने वाला जो वायरस है वो है पेपिलोमा वायरसेस। इस वजह से हम पेपिलोमा वायरसेस को स्टडी करते हैं। पेपिलोमा वायरस को हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि पेपिलोमा वायरस जो है ये सर्विकल कैंसर काज करता है, और सर्विकल कैंसर जो है ये थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन में। ये 2,80,000 डेथ जो है वर्ल्ड वाइड जो है ये काज होते हैं, और ये कैंसर पेपिलोमा वायरसेस काज करते हैं। इस वजह से हम पेपिलोमा वायरसेस को हम स्टडी करते हैं। अभी पेपिलोमा वायरस की प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो पेपिलोमा वायरस जो है ये असल में स्मॉल डीएनए वायरसेस होते हैं, और असल में ये मेमल्स और बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की तकरीबन 100 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट करते हैं हम डीएनए सीक्वेंस के बेस पे। और इसकी जो अगर हम बात कर लेते हैं तो ये दे एंटर द बॉडी थ्रू स्मॉल एब्रेजन्स इन इनपिक केराटिन मेकिंग सेल इन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये एब्रेजन्स के ज़रिए जब दरारें पड़ जाते हैं किसी बॉडी की स्किन में, जब जख्म आ जाते हैं, एब्रेजन हो जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, तो ये एंटर हो जाता है स्किन में कि सेल केराटिनोसाइट्स को ये इनटेक करते हैं। केराटिनोसाइट्स स्किन में मौजूद होते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन में। और ईच एचपीवी टाइप इनपिक अ प्रीपर साइट। हर जो पिपिलोमा वायरस है, ह्यूमन पिपिलोमा वायरस, वो एक ख़ास जगह को इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो है वो हैंड्स को इन्फेक्ट करते हैं, जेनिटल को किट करते हैं, और इन्फेक्शन में रिजल्ट इन ए बिनाइन वर्ड। और ये जब इन्फेक्शन काज करता है तो ये बिनाइन वर्ड काज करते हैं, और वर्ड को हम पिपिलोमा कहते हैं या आर कार्सिनोमा या कार्सिनोमा कहते हैं। ये जो वायरसेस है ये आप देखिए तो इसका जीनोम में डबल स्टैंडर्ड जो है सर्कुलर डीएनए है, क्लोजली सर्कुलर डीएनए है, और कैप्सिड इसका जो है ये आइकोसाहेड्रल है। तो पेपिलोमा वायरस को पेपिलोमा वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेपिलोमा काज करता है। पेपिलोमा वायरस का ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो द पेपिलोमा वायरसेस दैट इन्फेक्ट द genitals are transmitted between individual during सेक्सुअल कांटेक्ट। ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ट्रांसमिट होते हैं, और मोस्ट पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन डू नॉट बिकम परसिस्टेंट, but in a majority of hosts, the infection is not cleared by the host immune response. ज़्यादातर पिपिलोमा का इन्फेक्शन जो है वो मुस्तकिल तौर पर नहीं होता, लेकिन कुछ मिनॉरिटी केसेस में होस्ट जो है वो पिपिलोमा वायरस को की रिस्पांस जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पिपिलोमा वायरस को क्लियर नहीं करता। तो फिर क्या होता है, इंडिविजुअल हु हार्बोर persistent infection there is small risk of cancer developing। तो फिर इसमें कैंसर होता है। अभी क्वेश्चन अराइज होते हैं कौन सी ह्यूमन पिपिलोमा वायरस से कैंसर हो जाता है। तो दिस रिस्क इज एसोसिएटेड विद अबाउट 15 ऑफ द herpes types. These high risk type include human papilloma virus 16 and 18,
फिफ्थ 16 और 18 जो है ये मतलब कैंसर का कर सकते हैं। इन्फेक्शन विद अदर ह्यूमन पिपलोमा वायरस दैट इन्फेक्ट द जेनिटल कैरीज लिटिल और नो रिस्क ऑफ कैंसर, और दूसरी जो है वो कैंसर काज नहीं कर सकता। दीज लो रिस्क HPV टाइप आर 6 in 11, 6 11 कैंसर काज नहीं कर सकता, और मैंने आपको बताया जो 16 और 18 है वो कैंसर काज कर सकता है। और ये जो है ये एसोसिएटेड होता है ये मतलब जेनिटल वॉर्ड्स। केराटिनोसाइट्स असल में द होस्ट सेल ऑफ पिपलोमा वायरसेस, मतलब वो सेल जो है उसके लिए मतलब केराटिनोसाइट है पिपलोमा वायरस के लिए। स्टॉप डिवाइडिंग इज दे डिफरेंशिएट बट आर पिपलोमा वायरस नीड मच ऑफ द डीएनए replicating machinery of the host, so the virus induced in infected keratinocyte into S page of the cell cycle. The cell then undergoes cycles of division which generally have a finite number, but occasionally division of a cell infected with a high risk HPV continue unchecked is a cancer. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल साइकिल्स है इसको डिस्टर्ब करते हैं ह्यूमन पिपलोमा वायरस, और फिर जो है अनचेक हो जाता है और कैंसर की तरफ जाता है। द स्टेजेस फ्रॉम नॉर्मल सर्विकल सेल टू कैंसर सेल इन्वॉल्व नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। जो नॉर्मल सेल है और जब ये कैंसर में कन्वर्ट होता है तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाता है, और फिर जो हम सर्विकल स्मीयर के जरिए इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ए प्री कैंसर सेल आर डिटेक्टेड दे कैन बी किल्ड और रिमूव टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। अगर हम इसको डिटेक्ट करते हैं कैंसर सेल तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ऑल आर अ पार्ट ऑफ द जीनोम ऑफ हाई रिस्क HPV टाइप कैन नियरली ऑलवेज बी डिमॉन्स्ट्रेटेड in pre-cancer cell and cancer cells. The virus DNA is integrated into a chromosome. वायरस डीएनए जो है वो क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड हो जाता है। द वायरस रिप्लिकेशन साइकिल इज नॉट कंप्लीटेड इन द 10 सेल एंड नो प्रोजेनी वेरिएंट और फन और भी बन है। देयर इज एविडेंस दैट हाई रिस्क HPV are also caused agent of some carcinoma at other body sites including the vulva, penis, anus, head and neck. Again, the evidence is the presence in the tumor cell of the virus DNA. तो मतलब ये है कि एविडेंस जो है कैंसर काज करने वाले है। इसके अलावा ह्यूमन इपिलोमा वायरस जो है ये स्किन के कैंसर में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और असल में ये काज करते हैं एपिडर्मोडिप्लेजिया। इन दिस डिजीज में क्या होता है, पेशेंट इज हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन विद HPV, स्पेशली अ नंबर ऑफ टाइप ऑफ देयर आर रेयर इन नॉर्मल पॉपुलेशन। मेनली पाइप और आर्ट जो है ये काज करते हैं। वर्ड्स जो है वो स्प्रेड होता है ओवर द एंटायर बॉडी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एंड 25 to 30% of patients develop cancer that is called squamous cell carcinoma in the area of the skin exposed to ultraviolet light sunlight. Human papillomavirus DNA can be detected in more than 80% of these cancers, but in contrast to cervical cancer, the DNA is really integrated to the human chromosome.